और युद्ध में रूस की आर्टिलरी का एक्शन देखने को मिला है। हमले में यूक्रेन का MLRS ध्वस्त हो गया। रूस के हमले का वीडियो आया है सामने। रूस की आर्टिलरी का एक्शन युद्ध में देखने को मिला है। ये देखिए आर्टिलरी से कैसे हमले किए जा रहे हैं। MLRS ध्वस्त किया गया है यूक्रेन का। रूस ने ये बड़ा हमला यूक्रेन के खिलाफ बोला। ज़ेलेंस्की ने अपनी पूरी ताकत कुर्स्क में झोंक दी है और यूक्रेन की सेना विदेशी जमीन यानी रूस में जंग लड़ रही है। लेकिन इस बीच पुतिन की रणनीति ने ज़ेलेंस्की को तगड़ा झटका दिया है। रूस के सैनिक यूक्रेन के कई इलाकों से शिफ्ट होकर कुर्स्क पहुंच रहे थे और यूक्रेन इसे अपनी कामयाबी मान रहा था। लेकिन इस बीच पुतिन पूर्वी यूक्रेन में भी सैनिकों की तैनाती बढ़ाते रहे और नया अभियान छेड़ दिया। अब प्रोकोवस्क समेत एक बड़े इलाके में रूस कब्जा करने के लिए मजबूत स्थिति में है। ज़ेलेंस्की अब अपने इलाके को कैसे बचाएंगे, ये बड़ा सवाल है। ज़ेलेंस्की का दांव उल्टा पड़ने लगा है। कुर्स्क मिशन गलत फैसला साबित होने लगा है। कुर्स्क में कामयाबी का जश्न अब फीका है और डोनेट्स्क गंवाने की फिक्र हावी है। यूक्रेन अब खार्किव, कुपियांस्क, टोरस्क, क्रामातोर्स्क जैसी जगहों को गंवाने वाला है, क्योंकि यहां रूसी सेना ने मजबूत पकड़ हासिल कर ली है। यूक्रेन के सैनिक कुर्स्क में पसीना बहा रहे हैं और पूर्वी यूक्रेन में तैनात मुट्ठी भर यूक्रेनी फौज के आंसू निकल रहे हैं। डोनेट्स्क में रूसी अभियान तेज होने के साथ ही हर दिन यूक्रेनी सैनिकों को भारी नुकसान हो रहा है और रूसी फौज यूक्रेन के सबसे अहम ठिकाने के करीब आती जा रही है। पोक्रोवस्क को बचाने का अभियान बेहद कमजोर साबित हो रहा है। डोनेट्स्क में रूसी अभियान पूरी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। यूक्रेन की मजबूरी देखिए, सैनिकों की कमी रोबोट से पूरी करने की कोशिश है। यूक्रेन रोबो डॉग्स की मदद से रूसी फौज से मुकाबले की तैयारी में है, लेकिन डोनेट्स्क में मौजूद विशाल सेना के सामने यह कोशिश बहुत अधिक कामयाब नहीं होने वाली है। रूस की सेना डोनेट्स्क के वोलोदर में दाखिल हो चुकी है। वोलोदर में उत्तर और पश्चिम से रूसी सेना दाखिल हुई। दोनों तरफ से आने के बाद वोलोदर में रूस की 8 यूनिट फौज पहुंच चुकी है। यूक्रेनी सैनिक वोलोदर को कब्जे से बचाने की जंग लड़ रहे हैं और वोलोदर रूसी फौज की आर्टिलरी प्रहार से जल रहा है। हालात बिल्कुल वैसे जैसा बाख्मुत में हुआ था। अब ज़ेलेंस्की अजीब स्थिति में है। उन्हें एक तरफ कुर्स्क को लेकर फैसला लेना है तो दूसरी तरफ डोनेट्स्क की चिंता भी है। दोनों में से ज़ेलेंस्की किस मिशन को प्राथमिकता देंगे, ये बड़ा सवाल है। ज़ेलेंस्की और यूक्रेनी सेना के चीफ को अब रूस की रणनीति समझ में आने लगी है। पुतिन ने पिछले दिनों सेना की शिफ्टिंग का जो प्लान तैयार किया, उसे रूस की हताशा समझा जा रहा था। लेकिन पुतिन ने यूक्रेन को गजब चकमा दिया है। पुतिन ने यूक्रेन के कई इलाकों से सेना को कुर्स्क में शिफ्ट किया। कुर्स्क में 30,000 सैनिकों की तैनाती कर दी गई। यूक्रेन के कई मोर्चे से रूसी सैनिक वापस लौटे, लेकिन इसी बीच यूक्रेन के पोक्रोवस्क की तरफ सैनिकों की तैनाती भी बढ़ती रही। पोक्रोवस्क पर हमलों की शुरुआत हो चुकी है। रूसी फौज ने पोक्रोवस्क पर 60 से अधिक बार हमले किए।
पोक्रोवस्क पर आर्टिलरी और ड्रोन से लगातार हमले हो रहे हैं। 2 सितंबर की रिपोर्ट के मुताबिक रूस की सेना अब पोक्रोवस्क से सिर्फ 8 किलोमीटर दूर है। वहीं पोक्रोवस्क के करीब मौजूद मिर्नोहराद शहर से रूसी सेना सिर्फ 4 किलोमीटर दूर है। यूक्रेन की सरकार और सेना को मजबूर बनाने के लिए सोमवार को एक बार फिर यूक्रेन पर बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों से हमले हुए। सीमा के करीब S-300 और S-400 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलों का इस्तेमाल भी अब सरफेस मिसाइल की तरह किया जा रहा है। सोमवार को यूक्रेन के 6 शहरों पर रूस का जबरदस्त प्रहार हुआ। रूस ने मिसाइल और ड्रोन से यूक्रेन की राजधानी कीव, बॉर्डर के करीब खार्किव और निप्रो पर हमले किए। इसके अलावा पुल्तावा पर भीषण प्रहार हुआ। माइकोलेव और ज़पोरिजिया भी लगातार रूस के टारगेट पर है। रिपोर्ट के मुताबिक रूस के ब्रियांस्क इलाके से यूक्रेन पर 16 इस्कंदर मिसाइलें दागी गईं। एयर डिफेंस की मदद से यूक्रेन 9 इस्कंदर मिसाइलों को गिराने में कामयाब रहा। रूसी Tu-95 MS बॉम्बर्स ने भी रूसी सीमा में उड़ान भरी और यूक्रेन पर 14 Kh-101 क्रूज मिसाइलों से हमला किया गया। यूक्रेनी एयर डिफेंस ने 13 मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर दिया। रूस ने 23 कामिकाज़े ड्रोन से भी हमले किए, लेकिन यूक्रेन 20 ड्रोन गिराने में कामयाब रहा। पूर्वी यूक्रेन में जबरदस्त तबाही लाने के लिए रूस की वायुसेना को नए ग्लाइड बम से लैस किया गया है। ग्लाइड पावर बढ़ाने के लिए रूस ने बम में बड़े विंग्स लगा दिए हैं, जिससे बम की रेंज बढ़ गई है। पहले फैब 500 ग्लाइड बम की रेंज 50 से 60 किलोमीटर थी। अब यह बम 78 से 85 किलोमीटर दूर तक प्रहार करने में सक्षम है। ऐसे में अब यूक्रेनी एयर डिफेंस से बचते हुए रूसी फाइटर जेट 80 किलोमीटर दूर से बमबारी करने में सक्षम हो गए हैं। सिर्फ डोनेत्स्क में ही कई यूक्रेनी सैनिकों की मौत हो गई है। रूस का 24 घंटे में 1920 यूक्रेनी सैनिकों को मारने का दावा है। यूक्रेन के कई टैंक और वाहनों को भी नष्ट कर दिया गया है। रूसी सेना के अभियान के बाद ज़ेलेंस्की के लिए यूक्रेन के 4 शहरों को बचाने की चुनौती है। रूसी फौज के कब्जे का खतरा क्रामाटोर्स्क, कोपियांस्क, टोरेस्क और पोक्रोवस्क में है। ज़ेलेंस्की सरकार अब इन्हीं 4 जगहों को बचाने की रणनीति तैयार कर रही है। रूस के ड्रोन से केमिकल गिराया जा रहा है, जिससे जंगलों में आग लग रही है। ऐसा छिपे हुए रूसी सैनिकों को बाहर निकालने के लिए किया जा रहा है। पहले यूक्रेन ने मोल्टेन थर्माइट से भरे ड्रोन से रूसी चौकियों पर हमला किया था। अब रूस उसी का बदला ले रहा है। सुमी और खार्किव पर भी रूस का हमला जारी है। खार्किव में रूसी सेना ने नए इलाके पर कब्जा जमा लिया है। रूसी सीमा से यह इलाका 7 किलोमीटर दूर है। खार्किव में यूक्रेनी आर्टिलरी को भस्म किया जा रहा है। रूस ने यह एक्शन बेलगोरोद पर लगातार हमले के बाद लिया है। खार्किव युद्ध की शुरुआत से लगातार धधक रहा है और अब यही वजह है कि यहां बंकर के भीतर बच्चों के स्कूल चलाए जा रहे हैं। यूक्रेन में जमीन के भीतर ही पूरा स्कूल तैयार कर लिया गया है, जहां कई कमरे हैं और अलग अलग क्लास में बच्चे पढ़ाई करते हैं। खार्किव में लगातार हमलों से परेशान लोगों ने अब कई अंडरग्राउंड बंकर तैयार किए हैं। खार्किव में नया स्कूल तैयार होने के बाद अब बच्चों ने भी बंकर में ही पढ़ाई की शुरुआत कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।